हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ. Friends, in this video, I'm going to talk about a very important question from Edmund Spencer's Amoreti, which is the language of love. Means we have to talk about sensuous imagery in Spencer's Amoreti. तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब आपको अराउंड 4 to 5 पेजेस लिखना है. आंसर इसमें जो मैंने प्रोवाइड किया है वो ऑलमोस्ट उतना ही है. तो पहले आप एक्सप्लेनेशन को सुनिए, फिर आप आंसर को देखिए, तो आपको आंसर समझना बहुत इजी हो जाएगा. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए. देखिए, बहुत मेहनत लगता है इस तरीके के वीडियोस बनाना, तो आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है. तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं. What do the sensuous images in the Amoreti tell us about the poet, his beloved and the age? Beloved मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड होगी या फिर वाइफ होगी उसके बारे में, और एज मतलब पीरियड, मतलब जिस पीरियड में, जिस ईयर में वो थे उसके बारे में बताना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द इमेजेस ऑफ सेंसुअलिटी इन द एमोरेटी सोनेट्स बाय स्पेंसर. और दूसरा क्वेश्चन है, वुड यू अग्री दैट एमोरेटी सोनेट्स बाय स्पेंसर आर replete with images of sensuality? Provide a detailed answer covering the poet, his beloved and the age during which he wrote. तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन को रीड किया है, लेकिन आंसर तीनों का एक है, तीनों क्वेश्चन का मीनिंग भी एक है. Means the question is asking you to explain how Spencer uses sensuous images. मतलब ऐसा डिस्क्रिप्शन जो हमारे सेंसेस को अपील करता है. सेंसेस क्या है? हमारे साइट, टच, टेस्ट एंड साउंड. तो ये सारे सेंसेस को यूज़ करके उन्होंने अपने लव को एक्सप्रेस किया है. इनफैक्ट अपनी पर्सनालिटी बताया है, अपनी सोच को बताया, अपनी फीलिंग्स को बताया. तो ये जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में है? एमोरेटी के बारे में. सो व्हाट इज नाउ एमोरेटी? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स दैट स्पेंसर रोट फॉर द वुमेन ही लव्ड. कौन थी वो? एलिजाबेथ बॉयल. सो दीज पोम्स टेल द स्टोरी ऑफ देयर कोर्टशिप. कोर्टशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन बिफोर देयर मैरिज. शादी से पहले जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं कोर्टशिप. सो व्हेन वी रीड दिस सोनेट्स, जो एमोरेटी में सोनेट्स है उसको जब हम रीड करते हैं तो सबसे पहला जो इमेज आता है वो है यूज़ ऑफ सेंसुअस इमेजरी. Means his poems are full of words that appeal to our senses. Which senses? Touch, sight, taste, even sound. ये सब जो पोम में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है उससे हम फील कर पाते हैं. एंड दीज डिस्क्रिप्शंस आर नॉट फॉर डेकोरेशन. मीन्स पोम का डेकोरेशन के लिए नहीं है. इनफैक्ट दीज हैव डीपर मीनिंग. स्पेंसर यूजेस देम टू शो हिज फीलिंग्स, हिज बिलव्ड्स नेचर एंड इवन द स्पिरिट ऑफ हिज टाइम. ये सारे सेंसुअस इमेजेस को स्पेंसर ने यूज करके क्या बताया है? अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया है, अपने बिलव्ड का नेचर बताया, उसकी ब्यूटी के बारे में बताया, और साथ ही साथ अपने एज मतलब उनका जो पीरियड था, उनका जो इरा था, उसके स्पिरिट के बारे में बताया कि उस टाइम के लोग कैसे थे, उस टाइम का एनवायरनमेंट कैसा था. इन शॉर्ट, ही वॉज टॉकिंग अबाउट इंग्लिश रिनासेंस. एंड इफ आई एक्सप्लेन द सेम थिंग इन सिंपल वर्ड्स, मीन्स the sensual images in Amoreti are like a special language. ठीक है, special language है through which Spencer expresses love that is both physical as well as spiritual. Now let's first talk about what these images tells us about the poet himself. Spencer के बारे में ये images क्या बताता है? Amoreti के जो sonnets हैं उसको पढ़ के आपको लगेगा कि जो Spencer है, he was a man full of deep feelings and passion. He was not afraid to express desire or admiration for his beloved's beauty. मतलब पहले के जो लोग थे वो वुमेन के फिजिकल ब्यूटी के बारे में बात करने में हेजिटेट करते थे. लेकिन आप अगर स्पेंसर का पोम पढ़ोगे, इवन एपिथैलेमियन भी पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कितने बोल्डली उन्होंने उसके ब्यूटी को, उसके फिजिकल ब्यूटी को एक्सप्रेस किया है. सो अनलाइक अर्लियर पोएट्स हु अवॉइडेड टॉकिंग अबाउट फिजिकल लव, स्पेंसर एक्सेप्ट्स इट openly. But here is the interesting part. He doesn't stop at the physical. मतलब सिर्फ टच करके, फील करके, स्मेल करके नहीं, बल्कि इनका जो प्यार था वो इससे आगे था. ओके, he always moved towards something higher. For him, love begins with the senses but ends with the soul. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी भी अपोजिट जेंडर को देखते हैं
तो हमारा जो प्यार का शुरुआत होता है वो हमारे सेंसेस से होता है, मतलब हम उसके ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट होते हैं, उसकी आवाज़ को सुन के अट्रैक्ट होते हैं, उसके स्माइल को देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तो प्यार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन तक नहीं रहता, बल्कि अब ये ट्रस्ट, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट तक पहुंच जाता है। जो पहला अट्रैक्शन हमारा फिजिकल ब्यूटी पर रहता था, मतलब जो आउटर ब्यूटी पे रहता था, अब वो इनर ब्यूटी पर आ गया। मतलब हम अंदर का जो नेचर है, हमारा इंसान का जो नेचर है, उस पर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो वी सी दिस क्लियरली इन सोनेट 77 वेयर ही लुक्स एट हिज बिलव्ड and describes her in beautiful sacred terms. He calls her breast goodly golden gleams and sweet fruit of pleasure brought from paradise. Now that is not just romantic, it is also spiritual. The fruit is a sensual image, but paradise makes it holy. So friends, through this image, Spencer connects body and soul. He celebrates her beauty as something divine. And in this way, Spencer becomes more than just a lover. He becomes a moral and religious thinker. His poetry says that real love should have both passion and purity and also desire and devotion. तो इस आइडिया के वजह से इनका जो लव है वो पावरफुल भी है और साथ ही साथ बैलेंस्ड भी है। मतलब ये वुमेन के ब्यूटी को, फिजिकल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं बोल्डली, लेकिन साथ ही साथ उसे स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में 3 चीज़ के बारे में पूछा है कि पोएट अपने बारे में क्या बता रहा है इस सेंसुअस इमेजेस के थ्रू, और अपनी बिलव्ड के बारे में, और अपने एजेस के बारे में, अपने पीरियड्स के बारे में। तो अभी हमने देखा था पोएट के बारे में, अब देखते हैं उसके बिलव्ड के बारे में। सो फ्रेंड्स, Spencer's sensuous imagery help us see Elizabeth Boyle not as a cold, distant goddess, but as a real living woman. Now, why I am saying this? Because in the old courtly love tradition, woman was always unreachable. मतलब पहले स्पेंसर के पहले जो पोएट थे वो वुमन को इस तरीके से प्रेजेंट करते थे कि वो देवी है, तो उसे मतलब टच भी नहीं कर सकते हम, दूर से उसे देखना है, दूर से अप्रिशिएट करना है। बट Spencer changes that completely. He uses vivid sensuous images to bring her close to us. We can almost see the sapphires shining bright in her eyes. Sapphires means blue stone. जो ज्वेलर के शॉप में मिलता है ना स्टोन, उसकी बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर उसके आँख को, मतलब जो एलिजाबेथ है उसके आँखों को पोएट ने सफायर से कंपेयर किया है। देन शाइन ऑफ हर forehead was compared with ivory white and lips like cherries. So through these words, she becomes alive in our imagination. But again, Spencer doesn't stop at her beauty. He uses these physical features to reflect her inner goodness and virtue. In Sonnet 76, he connects her outer beauty with her pure mind. That means he loves not just her body but her character too. So Spencer's beloved is both earthly and heavenly. She is real and human, yet her beauty shines with divine grace. And that's why we can call her an earthly angel. Spencer creates a new kind of woman in English poetry, one who is both desirable and virtuous, the perfect partner in love and marriage. Now that we have looked at the poet and his beloved, let's see how all this connects to Spencer's time period, means the Elizabethan age. Spencer lived during English Renaissance, a time full of new ideas. ठीक है, सारे नए आइडियाज थे, एक तरीके से बोल सकते हैं रिबर्थ था सब चीज़ों का। The Renaissance celebrated human life, beauty and the joy of this world. But at the same time, England was also influenced by Protestant Reformation, which taught people to be morally strict and to focus on spiritual purity. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसे क्लिक करिए तो आपको पता चलेगा ये जो स्पेंसर जिस पीरियड में थे वहाँ पे 2 आइडियाज़ के क्लैशेस थे, रिनाइसेंस का और रिफॉर्मेशन का। तो इसका एक्चुअल में क्या मतलब था, आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपको पता चलेगा। सो दीज 2 मूवमेंट ऑफन क्लैश्ड. वन सेड सेलिब्रेट लाइफ वाइल अदर सेड कंट्रोल योर डिज़ायर्स. जो प्रोटेस्टेंट थे, जो मतलब रिफॉर्मेशन के साइड में थे, वो बोलते अपने डिज़ायर को कंट्रोल करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। और जो रिनाइसेंस को सपोर्ट करते थे उनका था कि भाई लाइफ को मस्त से जियो। बट स्पेंसर स्टैंड्स राइट इन द मिडल of these 2 forces.
his poetry is like a bridge between them. स्पेंसर ने अपने वर्क में दोनों ही आइडियाज को यूज किया है एक साथ. On one side, his sensuous imagery shows the Renaissance spirit, full of life, beauty, and human emotion. On other side, his spiritual message reflects the Protestant faith, pure, moral, and disciplined. For example, in Sonnet 68, Spenser compares his love to the Easter festival, a time of spiritual rebirth. So his physical love becomes a symbol of something holy. So by doing this, ये सब करके स्पेंसर ने क्या किया है, एक बैलेंस क्रिएट किया है between passion and purity. This shows how deeply his poetry reflect the age he lived in. है ना, मतलब इस तरीके से लिखने से क्या पता चल रहा है, क्लियर हो रहा था कि उस वक्त रिनाइसेंस में और रिफॉर्मेशन में क्लैश चल रहा था. ये दोनों आइडिया में क्लैश चल रहा था क्योंकि ये दोनों ही चीज़ इन्होंने अपने वर्क में इंक्लूड किया है, दोनों ही आइडिया को. It was an age trying to bring together body and soul, desire and devotion, art and faith. तो फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए. ओके, नाउ लेट्स कंक्लूड दिस. द सेंशुअस इमेजरी इन स्पेंसर्स एमोरेटी is not just beautiful decoration, it is the heart of his poetic vision. Through these images, we see Spenser as a complete man, passionate yet pure, romantic yet religious. His beloved Elizabeth Boyle appears not as a distant goddess but as a real woman whose physical beauty mirrors her inner goodness, and his poetry beautifully captures the spirit of his age, means the union of Renaissance joy and Protestant morality. So friends, his amorety gives us new idea of love. एक नया आइडिया, एक नया सोच दे रहा है लव के लिए, जो ह्यूमन भी है और डिवाइन भी है, जिसमें फीलिंग भी है और फेथ भी है. And that is why even today his language of love continues to shine through टाइम. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए. एग्जाम आने वाला है. अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आपके कमेंट को प्रायोरिटी दिया जाएगा. मतलब सबसे पहले रिप्लाई आपके कमेंट को मिलेगा. यही बेनिफिट होता है ज्वाइन करने से. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.